हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 और जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 में आपने फूड के बारे में बहुत कुछ सीखा, अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके बारे में जाना, अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं हमारे वहाँ पर कौन सा फूड यूज़ करते हैं खाने के लिए, वो सब आपने सीखा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में आपने वो लिस्ट बनाई जो भी हम फूड आइटम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और हमने ये भी पाया कि अलग अलग तरह के जो भी जितने भी आइटम्स होते हैं जो खाए जाते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, उनको मैप पर किस तरीके से शो करते हैं, यानी उस पर मार्क करना भी आपने सीखा। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील जो होता है उसको क्या कंसिस्ट कर सकता है, उसमें एक चपाती हो सकती है, दाल और ब्रिंजल करी भी हो सकती है इसमें, या फिर अनदर में भी राइस। जो दूसरा कोई मील होगा उसमें या तो राइस हो सकता है, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर भिंडी। तो उसमें अब राइस या राइस सांभर और वेजिटेबल भी उसमें हो सकती है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। या जो और दूसरा मील जो होता है उसमें अपम हो सकता है और फिश करी भी हो सकती है और वेजिटेबल्स भी हो सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से फूड आइटम हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। यानी हमारा जो मील होता है आमतौर पर क्या होता है, उसमें कम से कम एक आइटम कैसा होता है जो ग्रेन से यानी अनाज से बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट। या जो दूसरे आइटम जो होते हैं हमारे फूड में, दाल हो सकती है या फिर मीट हो सकता है, मीट की डिश हो सकती है या वेजिटेबल हो सकती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, ये इसमें कुछ और भी आइटम्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया। कर्ड क्या होता है, दही जिसको बोलते हैं। बटर मिल्क हो सकता है एंड पिकल्स, या भी जो भी हम खाने के साथ में और जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। यानी कुछ एग्जांपल जो होते हैं हमारे जो मील के, कुछ एग्जांपल्स होते हैं हमारे जो भोजन के, कुछ एग्जांपल होते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्रों से, आर गिवन इन टेबल 2.1। वो टेबल 2.1 में दिए हुए। नीचे मैं भी आपको टेबल दिखाऊंगा। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। यानी चैप्टर 1 में जो डिपिक्ट किए गए हैं मैप पे, उसको आप वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में किस किस तरह के फूड आइटम यूज़ किए जाते हैं। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट। इसमें आप कुछ और भी आइटम जो होते हैं वो ऐड कर सकते हैं हमारे मील्स में। एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। और जो टेबल 2.1 में जो स्पेस खाली है उसमें आप उसको लिख सकते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ इन आवर मील्स। तो कभी कभी क्या होता है, वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स, कि ये सारी की सारी जितनी वैरायटी जो होती है वास्तव में हमारे मील में नहीं होती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, यदि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। तो हम वही खाते हैं जो हमें रास्ते में मिल जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी हर समय ऐसा नहीं होता कि हमें ये सारी चीज़ अवेलेबल हो। ज़्यादातर टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं होती या उनमें से कुछ अवेलेबल होती है। देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो। यदि तथापि कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर जिस एरिया में, जिस रीजन में हम रहते हैं, या और भी कोई उसके पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है उसके लिए। तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मील जो होता है आमतौर पर जो कंसिस्ट करता है, क्या करता है, ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उसमें जो होता है अलग अलग तरह के मील्स हमारे हम यूज़ करते हैं आमतौर पर। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है उसको ज़रूरत होती है अलग अलग फूड, अलग अलग प्रकार के फूड की, अलग अलग प्रकार के खाने की, फॉर सम स्पेशल पर्पज़। और उसके जो पर्पज़ जो होते हैं उसके वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्पेशल पर्पज़ होते हैं, उसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो जो अलग अलग जो फूड जो होते हैं वो क्या किस किस तरह के आइटम्स को कंटेन करते हैं अपने अंदर।
वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम जानते हैं कि कोई भी डिश जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उसमें होते हैं, और जो हम कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से लेते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स। इन इंग्रेडिएंट में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर नीडेड अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इनके ये नाम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ये सभी क्या होता है, ये हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसके अलावा फूड कंटेन क्या करता है, डाइटरी फाइबर भी इसके अंदर होते हैं, या फिर वाटर की जो कुछ मात्रा होती है, कुछ अमाउंट होती है, वो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से वो उसमें होती है, कंटेन करता है हमारा फूड। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दी न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी जितने भी फूड होते हैं, क्या सभी ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो विद सम सिंपल मेथड्स, यानी हम कुछ जो साधारण तरीके जो होते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, वी कैन टेस्ट, हम टेस्ट भी कर सकते हैं वेदर कुक्ड फूड, जो हमारा जो पकाया हुआ खाना है, और रॉ इंग्रेडिएंट या फिर पका हुआ नहीं है, रॉ है वो यानी कच्चा है, कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, उनमें से एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। तो उसको हम टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मौजूद है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी दूसरे न्यूट्रिएंट की अपेक्षा जो प्रोटीन्स होते हैं, फैट होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उनको टेस्ट करना आसान होता है। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो क्या करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को, और एक टेबल दे रखी इसमें 2.2, उसमें उनको रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। यानी ये टेस्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, आयोडीन सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। क्या क्या चीज़ होगी इसमें, आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और कॉस्टिक सोडा हो गया। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। आपको और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, टेस्ट ट्यूब्स की और ड्रॉपर्स की ज़रूरत होगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ इंग्रेडिएंट्स, या जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं। यानी ये जो हम टेस्ट करते हैं ये पके हुए खाने में भी कर सकते हैं, और जो हमारा जो रॉ होता है, जब कच्चा होता है खाना, पका हुआ नहीं होता, उस पर भी हम कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू आर अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दीज टेस्ट। तो टेबल 2.2 में इसको शो करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे ऑब्जर्वेशंस को कि किसी तरीके से हमने क्या देखा। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। तो कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उस टेबल में गिवन है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। यू कैन कंडक्ट, आप कंडक्ट कर सकते हैं इन टेस्ट को आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स, यानी जो फूड आइटम दे रखे हैं टेबल के अंदर उन पे भी कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी जो फूड आइटम्स अवेलेबल है उन पर भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। डू दीज टेस्ट, यानी उन टेस्ट को करें केयरफुली, बस सावधानी से करें, और ट्राई ना करें किसकी, उनको टेस्ट करने की, जो भी केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको टेस्ट करने की गलती ना करें, उसका प्रयास ना करें। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दीज them as follows। if the required solutions are not available, यानी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो होता है अगर वो अवेलेबल नहीं भी है रेडीमेड फॉर्म में, योर टीचर कैन प्रिपेयर them as follows। तो आपके जो टीचर हैं वो आपको प्रिपेयर करा देंगे। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी
इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, यदि एक कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं हमारे फूड आइटम तो उसको किस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन, यानी जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाया जाता है हमारे फूड में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, यानी स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ आवर फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं यदि हमारा फूड आइटम स्टार्च को कंटेन करता है। तो ऊपर कुछ दिया है थोड़ा सा इसके बारे में, क्या है। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन ऑफ अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, यानी जो डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है आयोडीन का वो किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है इससे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयोडीन सोल्यूशन किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो कैसे तैयार करेंगे, बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन, यानी टिंचर आयोडीन के कुछ बूंदे डालेंगे टू टेस्ट ट्यूब, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में, हाफ फिल्ड विद वाटर, जो आधी पानी से भरी हुई है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी तैयार कर सकते हैं हम। किस तरीके से करेंगे, उसमें 2 ग्राम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट और किसमें, 100 मिलीलीटर वाटर में, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसके बाद है 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी 100 ml वाटर में 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला करके क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी टू में हम देखेंगे टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का जो टेस्ट करते हैं किस तरीके से करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट, यानी थोड़ी सी मात्रा में क्या लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेते हैं, या फिर रो इंग्रेडिएंट जो होता है यानी कच्चा जो होता है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और क्या करते हैं, दो से 3 बूंद जो होते हैं आयोडीन सोल्यूशन की, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन जो होता है उसकी डाल देते हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, यदि फूड आइटम का जो कलर होता है अगर उसमें कोई चेंज आपको दिखाई देता है तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो क्या दर्शाता है, वो क्या बताता है कि इसमें क्या है, तो वो इस बात को बताता है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट, ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, दैट इट कंटेन्स स्टार्च, कि ये स्टार्च को कंटेन कर रहा है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च, यानी जो दूसरे तरह के जो फूड आइटम जो होते हैं उनको भी इसी तरीके से कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, और अपने जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपने इसमें देखा, ऑब्जर्व किया आपने, उसको अपनी टेबल में 2.2 में लिख सकते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन, अगर प्रोटीन के लिए अगर टेस्ट करते हैं तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यदि आपका जो फूड जो आपको टेस्ट करने जा रहे हैं जिसको, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट, या तो उसको पाउडर की फॉर्म में लिया है या फिर उसको पेस्ट की फॉर्म में लिया है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, और उसको क्या कर ले, अच्छे तरीके से मैश कर ले, ग्राइंड कर ले। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको साफ़ सुथरी जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें रखें। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और 10 बूंदे इसमें पानी की ऐड कर दे टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और उसको क्या करे, अच्छे तरीके से शेक करे, उसको अच्छे तरीके से हिलाए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अभी क्या करें, यूजिंग ड्रॉपर, यानी ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। ड्रॉपर आता है जिसमें क्या कर सकते हैं, लिक्विड को या पेस्ट को उसके अंदर भर लेते हैं। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और किस में ऐड करते हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के में 2 बूंद उसमें डाल देते हैं। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और क्या करते हैं, 10 ड्रॉप डालते हैं कास्टिक सोडा की, किस में, टू द
टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, जिसको हमने क्या किया था, शेक किया था अच्छे तरीके से, और उसको शेक करने के बाद क्या करते हैं, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और क्या करते हैं उसके बाद पहले इसको अच्छे तरीके से हिलाते हैं, फिर इसको स्टैंड पे लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, आप उसमें क्या देखते हैं, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट था क्या वो वॉयलेट कलर का हो गया। अब वॉयलेट कलर, एक वॉयलेट कलर जो होता है क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, यानी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन मौजूद है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अनदर फूड आइटम, और यही टेस्ट जो होते हैं दूसरे जो फूड आइटम होते हैं उनमें भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, टेबल 2.2 जैसे बताया था मैंने अभी, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, यानी इनमें कौन कौन से किसमें। अब जैसे सबसे पहले दे रखा फूड आइटम में रो पोटैटो है, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके, उसमें आपने लिखा येस। मिल्क जो होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है, उसमें येस हो गया। ऐसे ही फैट जो होता है ग्राउंडनट में क्या होता है, फैट होता है। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करके देख सकते हैं और टेबल में लिख सकते हैं आप अपने अपने ऑब्जर्वेशंस। चलिए आगे देखते हैं किसका टेस्ट है ये, टेस्ट फॉर फैट्स, यानी फैट जो होता है उसका टेस्ट किस तरीके से करते हैं। अभी आपने किसका देखा था, सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा, उसके बाद में प्रोटीन का देखा। अब क्या देखते हैं, टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, यानी फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेते हैं, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसको क्या करते हैं, एक पेपर पे रख लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से क्रश करते हैं। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ये ध्यान रखें कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, उसको पेपर को स्ट्रेट कर ले अच्छे तरीके से, एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और उसको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करें। डज इट हैव एन ऑयली पैच, अगर आप उसको चिकनाहट उस पर लगती है, आपको दिखाई देता है कि पेपर पे कोई चिकनाहट आपको नज़र आ रही है, तो क्या करेंगे, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और पेपर को क्या करें, जब उस पर चिकनाई आपको पैचेज नज़र आएंगे तो उसको होल्ड करके लाइट की तरफ अगर आप करते हैं तो आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, यदि आप आपको उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है धुंधला धुंधला करके, थ्रू दिस पैच, इस पैच के थ्रू, जो पैच बना, जो धब्बा बना उस पर, अगर आपको उसके आर पार कुछ ब्लर सा दिखाई दे रहा है, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, अगर एक पैच उस पर बन गया है क्रश करने से, तो समझ लीजिए कि उसमें फ़ैट मौजूद है, चिकनाई जिसको बोलते हैं हम। फैट क्या है, चिकनाई। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, जो फूड आइटम जो होता है कभी कभी क्या होता है अपने अंदर थोड़ा बहुत वाटर भी कंटेन करता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब भी आप उसको रब करें पेपर पर, तब उसको ध्यान रखें कि उसके अंदर मॉइस्चर तो नहीं है, उसके अंदर नमी तो नहीं है। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तो पेपर को क्या होने दे, सूखा होने दे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, यदि फूड से जो भी आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, जिसको अगर उससे थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर आती भी है, नमी आ जाती है, तो इट वुड अप आफ्टर सम टाइम, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, वो ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, यदि उसके बाद भी आपको कोई ऑयली पैच नहीं दिखाई दे रहा है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, इसका मतलब क्या हुआ कि फूड आइटम में फ़ैट नहीं है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करता है, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, यानी जो भी आपने टेस्ट किए फूड आइटम, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या एक फूड आइटम जो होता है एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आप किसी ऐसे फूड आइटम के बारे में जानते हैं कि जो इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट को कंटेन नहीं करता है। वे टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में मौजूद रहते हैं, यानी इनके अलावा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उनकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, यानी ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन हमारी बॉडी के लिए उनकी क्यों ज़रूरत होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट होता है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि दोनों की अमाउंट सेम ले, फैट और कार्बोहाइड्रेट की हमने दोनों की अमाउंट सेम ले ली, फैट भी और कार्बोहाइड्रेट भी, तो हमें दोनों की सेम अमाउंट में जो फैट जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। फूड कंटेनिंग, यानी वो फूड जो आप अपने अंदर जो कंटेन करता है किस चीज़ को, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी उसके अंदर एक फूड आइटम है जिसके अंदर फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, तो इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन का जो काम होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं होता। एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन होते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि प्रोटीन किस चीज़ के लिए ज़रूरत होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, और बॉडी में जो रिपेयर होता है, जो हमारी बहुत सारी जो सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है तो उनको रिपेयर करने के लिए भी, और न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए भी, जो नई नई सेल्स बनाता है उसके लिए भी प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड्स, देखिए फूड आइटम्स हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मेज हो गया, मैंगो, मेलन, बाजरा, राइस, व्हीट, पपाया, मेलन, पोटैटो, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट ये सब प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके अलावा जितने भी चिकनाई वाली चीज़ें होती है, देखिए जैसे ग्राउंड नट्स हो गए, नट्स हो गए, और कोकोनट ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल होते हैं सभी तरह के, सभी में क्या आपने देखा है, मीट होता है, मिल्क है, घी, बटर, क्रीम, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी फैट के सोर्सेज होते हैं। कुछ प्लांट सोर्सेज होते हैं, इसके बाद कुछ एनिमल सोर्सेज भी होते हैं, यानी कुछ ऑयल जो होता है, ऑयल वगैरह हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमें फैट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं जैसे पीज हो गई, ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी किसके सोर्सेज होते हैं, ये सभी प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन्स हो गए, सोयाबीन में आपने देखा कि बहुत सारा प्रोटीन होता है। मिल्क हो गया, फिशेज हो गई, मीट हो गया, एग्स हो गए, पनीर हो गया, तो सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, या इसमें कुछ प्लांट सोर्सेज भी होते हैं, इसके अलावा कुछ एनिमल सोर्सेज भी होते हैं। कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी जिनमें ऐसे फूड आइटम जो प्रोटीन को कंटेन करते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, यानी विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, विटामिन से क्या होता है, इनकी हमें स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, बट इनका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, हमारी जो आइज होती है, हमारी जो बोन्स होती है, टीथ यानी जो गम्स होते हैं, हमारे जो मसूड़े होते हैं, उनको हेल्दी रखना। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, यानी विटामिन जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। सम ऑफ दीज विटामिन आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स उसको कहा जाता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B12 तक और काफ़ी सारे, इसमें एक कॉम्प्लेक्स इसको कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन एक साथ होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यानी हमारी जो बॉडी होती है वो जितने भी विटामिन होते हैं सभी की रिक्वायरमेंट करती है, सभी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, इन स्मॉल क्वांटिटीज़, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी सी मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं हमारे लिए। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन को या हमारी जो आइज होती है उसको हेल्दी रखने का काम करता है।
विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को क्या करता है, कैपेबल बनाता है, उसमें हेल्प करता है हमारी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की हेल्प से ही हमारी जो बोन्स होती है या हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें कैल्शियम ऐड हो जाता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन टू, इसमें टेबल में दिया भी है अलग अलग तरीके से 2.6 में और 2.9 में कि कौन कौन से जो फूड्स होते हैं उनमें किस किस तरह के विटामिन होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जिस तरीके से विटामिन की कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, इसी तरीके से मिनरल्स की भी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ इसेंशियल, लेकिन हर कोई जो होता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं सभी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सभी प्रॉपरली तभी वर्क करते हैं जब उन्हें सब तरह के मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। जितने मिनरल्स होते हैं, जितने विटामिन होते हैं, जब सब हमारी बॉडी को मिल जाते हैं तभी हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर होती है और बॉडी की ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। यानी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी को ग्रोथ करने के लिए विटामिन सी और जितने मिनरल्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन, अब इस टेबल में देखेंगे थोड़ा सा कि अलग अलग तरह के सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यानी बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं आमतौर पर जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, आपने नोटिस किया होगा वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, जब आपने टेबल 2.2 में अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स, यानी कोई एक और क्या कभी कभी क्या होता है, रॉ मटेरियल में वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, यानी कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी में हो सकता है देन इन अदर्स, बाकी और के अलावा। फॉर एग्जांपल जैसे राइस की बात करते हैं, हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट, राइस में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा, यानी इसमें और दूसरे न्यूट्रिएंट प्रोटीन या फिर जो फैट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कार्बोहाइड्रेट होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, तो हम ये भी कहते हैं कि जो राइस जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा होती है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की और वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, जो डाइटरी फाइबर जो होते हैं उनका जो दूसरा नाम है रफेज भी है उसका। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स, यानी रफेज जो होता है वो कहाँ से मिलता है, केवल हमें जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, यानी जो पूरे जो अनाज जो खाते हैं हम होल ग्रेन्स को बोलते हैं, छिलके समेत। एंड पल्सीज, जितनी भी पल्सीज होती है, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सब इन सभी में रफेज जो होता है अच्छी मात्रा में होता है, तो इनको खाने से हमें रफेज मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, रफेज जो होता है हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इट इज़ इसेंशियल, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, कंपोनेंट्स ऑफ, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी ऑफ आवर फूड, हमारे फूड के लिए। एंड एड्स टू इट्स बल्क, और क्या होता है इसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और ये किस में हेल्प करता है, रफेज जितना ज़्यादा होता है वो हमारी बॉडी से जितने भी इस तरह के पदार्थ होते हैं, इस तरह की जो सब्सटेंसेज होते हैं जो तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस में बन जाते हैं, उनको गेट रीड करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इसको हम लेते हैं अपने फूड में, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हमें हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए। इसके बाद आता है वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यानी वाटर जो होता है मदद करता है फूड को एब्जॉर्ब करने में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट, यानी यूरिन के रूप में या फिर स्वेट के यानी पसीने के रूप में भी
जब जितना वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से गेट रिड करने के लिए, रिमूव करने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। यानी नॉर्मली क्या होता है, सामान्य रूप से वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर, यानी ज़्यादातर जो पानी लेते हैं हम, हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है वो है तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड्स वी ड्रिंक, जो भी हम पीते हैं उससे जाता है। सच एज वाटर हो गया जिसे हम पीते हैं, मिल्क हो गया उसके अंदर भी वाटर की अमाउंट होती है, टी हो गया। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड, यानी जितने भी जो खाना पकाते हैं, जो भी खाना पकाया जाता है उसके अंदर भी वाटर को ऐड किया जाता है। लेट अस सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। कुछ ऐसे और भी सोर्स हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके अंदर भी वाटर होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो अपने अंदर वाटर को कंटेन करके रखती है और जिससे हमारी बॉडी उसको ले लेती है। इसके बाद एक एक्टिविटी है नंबर 3, टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। टमाटो ले लीजिए या फिर लेमन ले लीजिए, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब आप उसको काट रहे हैं लेमन को या फिर टमाटो को, तो आपके हाथ क्या गीले हो जाते हैं? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। अब उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए, जब भी किसी फल को या सब्जी को काटा जाता है तो पील्ड ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, या भी इसको मैशिंग की जाती है। तो क्या होता है, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आप उसमें देखते हैं जब इसको काटा जाता है किसी भी जो वेजिटेबल है या फ्रूट जो होता है, तो क्या होता है उसके अंदर से थोड़ी बहुत मात्रा जो होती है, थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वाटर की, वो हमें महसूस होती है, वो निकलती है उसमें से। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स कंटेन वाटर। हम क्या देखते हैं कि जितने भी फूड आइटम्स होते हैं सभी में क्या होता है, वाटर को कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस। हमारी बॉडी जो होती है वो उसको वहीं से लेती है उस वाटर को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। जब हम बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तब भी हमें उसमें वाटर डालना होता है। इसके बाद आता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। यानी जो सामान्य रूप से हम जो फूड को लेते हैं वो हमारी डाइट होती है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। यानी हमारी ग्रोथ के लिए या बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या हो, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, एक सही मात्रा में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा ना हो कि एक जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया और दूसरा न्यूट्रिएंट जो होता है जितनी ज़रूरत थी उससे भी कम रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उस डाइट के अंदर और क्या होना चाहिए, अच्छी मात्रा में पानी भी होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। यानी कहने का मतलब है एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो सभी न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में, एक राइट क्वांटिटी में मौजूद होने चाहिए। उसी डाइट को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्या आप जानते हैं कि जितने भी लोग होते हैं हर एज के, नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। सभी को एक ही तरह की डाइट की ज़रूरत होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आप ये भी जानते हैं, व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट, कि एक बैलेंस डाइट के लिए क्या ज़रूरी होता है। डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का वर्क करते हैं। जो फिजिकल वर्क होता है वो हमारा किस तरह का है, हम पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। आप एक वीक, पूरे वीक का आप एक चार्ट बना सकते हैं कि आपने इस पूरे वीक में डाइट में क्या क्या लिया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो।
यानी उसको चेक कर सकते हैं कि जितने भी ऑल द न्यूट्रिएंट्स यानी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मेंशन्ड आर प्रेजेंट, कि उसमें सारे जितने आपको अभी तक न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो सारे उसमें प्रेजेंट है या नहीं है इन वन और द अदर फूड आइटम्स। यानी एक फूड आइटम में अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरे में मिल जाएगी, दूसरे में नहीं तो तीसरे में मिल जाएगी। इस तरीके से वो चीज़ हमारी डाइट के अंदर मौजूद है या नहीं, आप उसको चेक कर सकते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग और या फिर बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड भी इसमें हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिसी रोटी भी इसको बोलते हैं। बनाना, स्पिनिच जो होता है, सत्तू इसको बोलते हैं। जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड जो जितनी भी अवेलेबल वेजिटेबल्स होती है एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। इस तरह के जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। यानी कोई भी जो होता है बैलेंस डाइट ले सकता है ज़्यादा खर्चा किए बिना, यानी इस पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। बस क्या होना चाहिए, हमारे फूड के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, यानी एक जो राइट काइंड जो होता है फूड का, यानी एक हमें अपने स्वाद के हिसाब से खाना ही वो पर्याप्त नहीं होता। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, वो क्या किया जा सकता है, पकाया जा सकता है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जब हम फूड को पकाते हैं तो पकाते हुए कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खो जाते हैं, उसमें से नष्ट हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम। इफ़ द वेजिटेबल्स, यानी जो वेजिटेबल्स जो होती है बहुत सारी, यदि या जो फ्रूट्स होते हैं उसको वॉश किया जाए आफ्टर कटिंग यानी काटने के बाद, और पीलिंग दैम यदि इनको छीलने के बाद, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने काट करके किसी फल को या सब्जी को अगर आपने काटने के बाद उसको धोया तो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। उसमें से क्या हो सकता है, कुछ विटामिन का लॉस हो सकता है, पानी के साथ बह जाएंगे। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, यानी जो स्किन जो होती है, स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, यानी जो छिलका होता है वेजिटेबल्स का या फ्रूट्स का जो ऊपर का छिलका होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो अगर उसको बहुत ज़्यादा धोते रहेंगे, लगातार उसको धोते रहेंगे राइस को या पल्सेज को, तो क्या हो सकता है, उसमें से बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो पानी के साथ रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं उसमें से। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। लेकिन कुकिंग क्या बना देता है, टेस्टी बना देता है फूड को और डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से। तो कुकिंग इसलिए करते हैं ताकि फूड टेस्टी बन जाए और उसको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा आसान हो जाए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसी टाइम क्या होता है, कुकिंग करते हुए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। तो मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो यूजफुल प्रोटीन जो होते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं लॉस्ट वो खो जाते हैं इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, यदि खाना पकाने के दौरान ज़्यादा पानी का यूज़ किया जाता है, एंड इज़ देन थ्रोन अवे, और फिर उसको फेंक दिया जाता है। तो बहुत सारे विटामिन उसमें और मिनरल्स उसी में बह जाते हैं। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जब भी कुकिंग करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है जब खाने को पकाते हैं हीट की वजह से। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रो वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, कुछ फ्रूट्स या फिर जो रो वेजिटेबल्स होते हैं वो उसको भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए ताकि विटामिन सी भी हमें मिलता रहे। पूजा थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। पूजा ने सोचा कि जो फैट जो होता है वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, तो खाने के लिए जो फैट है, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है इसलिए फैट खाना अच्छा रहता है ऑल द टाइम, हर समय। अ कटोरी ऑफ फैट
विल गिव मच मोर एनर्जी देन आ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। यानी जितनी मैंने पहले बताया था कि जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है उतनी मात्रा में अगर हम फैट भी लेते हैं तो फैट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इजंट सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन। अब अगर हम कुछ भी ना खाएं और इसके अलावा अगर हम कुछ भी नहीं खाते हैं तो क्या होगा, हमें तो बहुत एनर्जी मिल जाएगी इससे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो फैट प्रोवाइड करता है हमें। फ्राइड फूड लाइक समोसा हो गया, पूरी होगी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, तो ये क्या कर सकते हैं, ये हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें दूसरे फूड आइटम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एनर्जी के लिए। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें इससे मिल जाती है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या उसने सही सोचा कि हम क्या करते हैं, एक कटोरी फैट ले लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, बस उससे हमारा काम चल जाएगा, बाकी हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। नो, ये गलत है। ऑफ कोर्स नॉट, ये वास्तव में सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। फॉर अस, हमारे लिए, टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें ओबेसिटी हो सकता है। ओबेसिटी क्या होता है, जो चर्बी जो होती है वो हमारी, जो फैट जो होती है वो हमारी स्किन में या हमारे जो जितने भी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनमें डिपॉजिट हो जाती है, जम जाती है जा कर के। तो हमें एक प्रॉपर जो अमाउंट होती है वही हमें लेनी चाहिए, फैट की ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन जो होता है मे गेटिंग एनफ फूड, वो पर्याप्त मात्रा में भोजन तो ले रहा है टू ईट, खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इफ़ दिस कंटिन्यूज, यदि वो लगातार इसी तरीके से वो डाइट ले रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो उस पर्सन के शरीर में, उसकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसकी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिजीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो डेफिशिएंसी जो होती है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की, वो क्या हो सकती है, एक बीमारी का कारण बन सकती है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी डिसऑर्डर पैदा कर सकती है। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी ऐसी बीमारियां जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जब उसको न्यूट्रिएंट ना मिले, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़, उसी को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। अगर कोई किसी पर्सन के फूड में लगातार एक लंबे समय तक प्रोटीन की मात्रा ना हो। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, यानी जो बालों का गिरना, आपने सुना होगा कि प्रोटीन, जो बाल होते हैं हमारे, जो हेयर होते हैं, वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। इस हेयर में भी, और स्किन डिजीज़ हो जाती है, या फिर डायरिया भी हो सकता है यदि लंबे समय तक हमारे फूड के अंदर प्रोटीन की कमी रहे। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यदि हमारी डाइट में लंबे समय तक दोनों, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी हो गई है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो पूरी तरीके से बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, और पर्सन कैसा हो जाएगा, बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, एंड सो वीक, और बहुत कमज़ोर हो जाएगा, दैट ही और शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकता, चल फिर भी नहीं सकता। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, अलग अलग तरह के विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी होती है, एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, तो उनकी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है और डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं कुछ। सम ऑफ दिस आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, इसमें टेबल दे रखी है, उसमें कुछ डिसऑर्डर दिए हुए होंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, यानी जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है वो सभी रोकी जा सकती है अगर हम लगातार बैलेंस डाइट ले रहे हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप से पूछा क्या, द रीजन वाई
वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। एंड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप से क्या पूछा, द रीजन, वो कारण पूछे, वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन। यानी बहुत सारे जो रीजन्स होते हैं उनमें कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं, ये 2.3 जिसका अभी जिक्र हुआ था। सम डिजीज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले विटामिन ए है, लॉस ऑफ विजन। तो इससे विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो क्या हो सकता है, कौन सी डिजीज हो सकती है, डिजीज या डिसऑर्डर भी इसको कह सकते हैं हम, लॉस ऑफ विजन, यानी हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देगा। या सिम्टम्स कैसे होंगे, पुअर विजन, यानी हमें दिखने में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में थोड़ा भी अंधेरा होता है तो दिखाई नहीं देता, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी क्या होता है पूरी तरीके से दिखाई देता ही नहीं है। विटामिन B1 इस तरीके से है, इसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सी डिजीज होती है, बेरी बेरी इसको बोलते हैं। उससे मसल्स वीक हो जाती है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है, जिसमें ब्लीडिंग कम्स, यानी जो हमारे जो मसूड़े जो होते हैं उनमें से ब्लीडिंग होती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो जख्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर उनको भरने में, जख्म भरने में लंबा समय लगता है अगर स्कर्वी हो जाता है तो विटामिन C की डेफिशिएंसी से। ऐसे ही विटामिन D जो होता है उसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है, बोन्स बिकम्स सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियाँ जो होती है, बोन्स जो होती है वो मुलायम पड़ जाती है और मुड़ जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन एंड टूथ टिके, जब जो हमारी जो बोन होती है, जो हड्डियाँ होती है, या जो दांतों का सड़ना जो होता है वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। इसमें हमारी जो बोन्स होती है वीक हो जाती है और दांत भी सड़ने लगते हैं। आयोडीन जो होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर एक डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, जो हमारे जो नेक होती है गर्दन पे, गर्दन की जो यहाँ पे ग्लैंड होती है वो यानी वो फूल जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया, जिसको खून की कमी भी हम कहते हैं, और वीकनेस हो जाती है बॉडी के अंदर। और इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये शायद यहाँ से रह गया ऊपर से, हम इसको पढ़ रहे थे। तो इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में, ये इंश्योर करता है हमारे मील के अंदर बैलेंस एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर, कि हमारी बॉडी को किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये आपने देखा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर था, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर को अगर एक बार में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो अच्छे से समझ के देखना।